हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। सो बेसिकली हमारी ये क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज चल रही है और मेरा जो इसमें आज थर्ड सेशन है। ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कैट 2022 में आया था। ठीक है, तो कैट 2022 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, देखते हैं, चलो गाइस। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से जरा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी, 52 लाइक लेमनेड. It may be possible that some students do not like any of these three drinks. It may be possible, ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ भी लाइक ना करते हो कॉफी, टी और लेमनेड में से। ठीक है, then the difference between the maximum and minimum possible number of students who like all the three drinks. ठीक है, तो all the three drinks में जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है, एंड दीज आर आवर ऑप्शंस। ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये क्वेश्चन हमारा कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मान लो ये जनता कॉफी वाली है। ठीक है, ये वो जनता है जो कॉफी पसंद करती है, ये वो जनता है जो टी पसंद करती है। ठीक है, ये कॉफी है, टी है, और ये ब्लू वाली को हम लोग लेमनेड से डिनोट कर लेते हैं, लेमनेड वाली है। ठीक है, इनको लिख भी लेते हैं, ये कॉफी वाली है, ये टी वाली है और ये लेमनेड वाली है। वेन डायग्राम को रीड करना आई थिंक आपको आता होगा अगर आप लोग कैट को टारगेट कर रहे हो। जो ये वाला रीजन है जो किसी में भी कॉमन नहीं है, ये सिर्फ ओनली कॉफी वाली जनता है जो सिर्फ कॉफी पसंद करती है। ये वाला रीजन जो किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये ओनली टी वाली जनता है। ये हमारे पास ओनली लेमनेड वाली जनता है। जो रीजन तीनों में कॉमन आने लग रहा है वो हमारा ऑल द थ्री वाले हैं, जो कॉफी भी ड्रिंक करते हैं, टी भी ड्रिंक करते हैं, लेमनेड भी ड्रिंक करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको डिनोट करने वाला हूं ए से। ये वाला रीजन हमारा बी से डिनोट हो जाएगा। एक मिनट, क्या है भाई ये, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, हाँ इसको होने दो। ये वाला रीजन मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला रीजन मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला रीजन मैं डी से, ये वाला रीजन मैं ई से, ये वाला रीजन मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, ये जी से डिनोट कर रहा हूं। ये मैंने रीजंस डिनोट कर दिए। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। इसने बोला है इट मे बी पॉसिबल डेट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दिस ड्रिंक्स। मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कुछ भी पसंद ना करते हो, तो वो तो इस वेन डायग्राम के बाहर के होंगे ना, क्योंकि वेन डायग्राम हम क्या शो कर रहे हैं? जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। ठीक है, जो टी, कॉफी, लेमनेड में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। जो कुछ भी पसंद नहीं करते मैंने उनको एन से डिनोट कर लिया। ठीक है, वो एन है। तो यूजुअली अगर मैं आपको बताऊं, इन सभी का सम कितना होने वाला है? 100 होने वाला है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ओनली कॉफी, ओनली टी, ओनली लेमनेड। ठीक है, ये ई क्या है? ओनली कॉफी एंड टी। ठीक है, ये वो है लोग, ई क्या डिनोट करता है? जो सिर्फ कॉफी और टी पसंद करते हैं। ठीक है, टी दोनों, मतलब कॉफी और टी दोनों। ठीक है, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारे आ गए ना, सारे के सारे वेरिएबल्स, प्लस एन। इन सब का वैल्यू कितना है? 100 है, क्योंकि टोटल जनता कितनी है? 100 है हमारे पास। ठीक है, टोटल जनता हमारे पास कितनी है? 100 है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल जनता में कितनी रखी है? 100 दी हुई है। अब 73 लाइक कॉफी, 73 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो यही तो वो लोग है ना जो कॉफी पसंद करते हैं। 80 लाइक टी, यही तो वो जनता है ना जो चाय पसंद करती है। 52 लाइक लेमनेड, यही तो वो जनता है जो लेमनेड पसंद करती है। तो इनको ऐड कर लो। 73 लाइक कॉफी, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ओनली वाले में आता है वो एक एक बार आ रहा है। मतलब इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? अभी तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूं। ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ये कौन सी जनता है हमारे पास? कॉफी वाली है। 80 लाइक टी, 80 लाइक टी, टी वाली जनता कौन सी है हमारे पास? बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, है ना। लेमनेड वाली जनता हमारे पास कौन सी है? लेमनेड वाली जनता, लेमनेड वाली जनता है सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। ठीक है, और इधर इन तीनों का सम कर दो, 73 प्लस 80 प्लस 52। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं कभी भी इनको इंडिविजुअली ऐड ना करता। इसका सीधा शॉर्टकट होता है, जो ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली लेमनेड वाले हैं उनको लिख लो पहले। ठीक है, फिर जो दो दो में कॉमन है उनका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 डी आएगा, 2 ई आएगा और 2 एफ आएगा।
जो तीनों में कॉमन है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी इधर इनको ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 205 आएगा। ये बात भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैं अगर एग्जाम में होता, अगर मैं कैट 2022 का पेपर देने गया होता, अगर मैं कैट 2022 का पेपर देने गया होता तो शायद मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा होता, शायद मैं इस लाइन को डायरेक्टली लिख रहा होता। मैं ऐसे बच्चों की तरह ना करता, क्योंकि प्रैक्टिस से हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं वेन डायग्राम की, हमें इतना तो क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, उनको हम लोगों ने एन से डिनोट किया है। टोटल जनता 100 है, 100 के बराबर होगा। कॉफी वाली जनता ये है, टी वाली जनता ये है, लेमनेड वाली जनता ये है। इनको इंडिविजुअली ऐड करा तो ये आने लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने इसको तो बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करने लग रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने लग रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करने लग रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने लग रहा हूं, ठीक है। हाँ, जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए में से ए चला जाएगा 0, बी में से बी गया 0, सी में से सी गया 0, 2d में से अगर d जाएगा, 2d में से अगर d जाएगा तो कितना बचेगा, d बचेगा। 2e में से अगर e जाएगा तो कितना बचेगा, e बचेगा। 2f में से अगर f जाएगा तो कितना बचेगा, f बचेगा। 3g में से g जाएगा तो कितना बचेगा, 2g बचेगा। और आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का n विच इज नथिंग 105। 205 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। यस, अब आपको करना क्या है, इसी इक्वेशन के बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। आपको इस g का मैक्सिमम वैल्यू बताना है और मिनिमम वैल्यू बताना है, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के अपना आंसर मार्क कर देना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा g में, मुझे खुद बताओ। g को मैक्सिमम क्या रख सकता हूं मैं, मैक्सिमम g को मैक्सिमम क्या रख सकता हूं, मुझे लग रहा है मैं g को मैक्सिमम 52 रख सकता हूं। 52 इंटू 2 कितना होगा, 104 होगा। क्योंकि यार g को आप कुछ भी रखो वो हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग g को क्या रख सकते हैं, 52। एक तरीका तो ये था करने का, एक तरीका ये भी था कि इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू ले लो, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ले लो 52। तो अगर मैं 52 को यहां पर रख देता हूं तो 52 इसमें भी काउंट हो जाएगा लैमिनेट में, बट बाकी सब जीरो होंगे। फिर अगर 52 लैमिनेट में काउंट हो गए तो डी भी जीरो होगा, एफ भी जीरो होगा, क्योंकि टोटल 52 लैमिनेट वाले हैं, ठीक है। ये भी जीरो होगा, डी एफ सी जीरो हो जाएंगे। अगर मैं जी को 52 लग रहा हूं तो डी भी जीरो हो जाएगा, एफ भी जीरो हो जाएगा। फिर हमें ई को 1 रखना पड़ेगा और 2g, ये इसको हमने कितना रखा, जी को 52 रखा, 52 इंटू 2 104 माइनस हमने मान लिया ऐसे कुछ लोग हैं ही नहीं जो कुछ भी पसंद ना करते हो, वो जीरो है, ठीक है। तो जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 52 है। जी को हम लोग 52 से बड़ा कोई नंबर नहीं रख सकते, ठीक है। जी को हम 52 से बड़ा कोई नंबर नहीं रख सकते। सोचो जरा, यहां तक की बात आपको क्लियर है। जी को हम 52 से बड़ा कोई नंबर नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर भी तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर 53 रख लो ना जी को। अरे भाई, अगर मैंने जी को 53 रख लिया तो ये वाली कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी ना। कहते हैं 53 इंटू 2 106 होता है, 106 इसको 105 बनाना है, एन को 1 रख लेंगे, ऐसा बोलते हैं बच्चे। बट यार ये वाली कंडीशन भी तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए ना। 52 लाइक लेमिनेट, तो लेमिनेट वाले कितने 52 है, तो जी मैंने मान लिया जो लेमिनेट वाले सिर्फ ये जनता है, बाकी इसको भी 0 पुट कर दिया, इसको भी 0 पुट कर दिया, इसको भी 0 पुट कर दिया। तो मैक्सिमम जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है 52 हो सकती है, कभी भी 52 से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसी का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मिनिमम कितना पॉसिबल है। अगर मुझे इसको मिनिमम निकालना है ना, तो बाकी चीजें इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डी ई एफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीजों को, ठीक है। अगर मुझे इसको मैक्सिमम निकालना है, ठीक, मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको मिनिमम निकालने के लिए, थोड़ा सा सोचो। आपको पता है इन सभी का सम 100 है, इन सभी का सम कितना है, 100 है, ये सभी को मालूम है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस प्लस जी प्लस एन बराबर 100, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम निकालना है, इसको मिनिमम निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू मिनिमम निकालना है। अगर मुझे इसको मिनिमम निकालना है तो मुझे ये 100 चीजें बाकी सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना, तभी तो, क्योंकि सम तो इनका 100 ही है, इनका सभी का सम तो 100 ही आना है, ठीक है। बाकी सब चीजें की कहीं ना कहीं हमें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे लॉजिक लगाओ आप लोग।
ये देखो ना, ये पॉसिबल था। इट मे बी पॉसिबल डेट सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ दिस थ्री ड्रिंक्स। मतलब ये पॉसिबल है कि हाँ कुछ लोग पसंद ना करते हो, ऐसा हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। तो कुछ लोग इस इक्वेशन को सिर्फ इतना भी बना लेते हैं, ठीक है, कहते हैं भाई सारे के सारे बच्चे कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, तो बोलते हैं फिर डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2G, कहते हैं ये 105 के बराबर होगा, कहते हैं 105 के बराबर होगा। वो एन को कंसीडर नहीं करते कुछ, क्योंकि वो तो इट मे भी बोला है ना, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल डेट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज थ्री ड्रिंक्स। तो मुझे आपसे सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूं यहां पे, जल्दी से बताना जरा मुझे, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का मैक्सिमम सम 100 ही तो पॉसिबल है ना, ये 100 ही तो आ सकता है ना, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये तक कब आएगा 100? अगर ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, सी भी 0 हो जाए, तब इन चारों का सम 100 होगा। अगर डी ई एफ जी का सम 100 है, बट ये तो 2G है ना, तो इसमें से अगर एक डी ई एफ जी ये 100 है, तो बाकी जी का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। बाकी जी का वैल्यू 5 आएगा ना, तभी तो वो सेटिस्फाई करेगा। इस केस में हमारे पास जी का कौन सा वैल्यू निकलेगा? मिनिमम वैल्यू निकलेगा। इस केस में हमारे पास जी का कौन सा वैल्यू निकलेगा? मिनिमम निकलेगा। खुद लॉजिक लगाओ, इन चारों का सम मैक्सिमम कितना आ सकता है? 100 ही तो आ सकता है ना। हमारी इक्वेशन क्या है? डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2G, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2G, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, मिनिमम निकालना है तो एन को तो 0 रखना ही पड़ेगा वैसे भी आपको। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो आपको एन को 0 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप माइनस नहीं कर सकते उसमें से कुछ, तो वो और सिचुएशन बिगाड़ देगा, ठीक है। और वैसे भी ये तो पॉसिबल है। कुछ लोग इसको कंसीडर भी नहीं करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, हो सकता है आप लोग इसको ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल है भाई, ऐसा हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। अब मैंने देखा दिस इज डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2G, इसका ट्वाइस था, तो मैंने देखा यार मैक्सिमम डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना हो सकता है? 100 हो सकता है ना। 100 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा इन तीनों का सम होगा, जितना ज्यादा इन तीनों का सम होगा, जी का वैल्यू उतना मिनिमम होगा। तो इन तीनों का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 95 हो सकता है। 95 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता इन तीनों का सम, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2G है हमारे पास। तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मैक्सिमम 100, बट 2G था 1G, तो 1G का वैल्यू फिर कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री, जो मतलब तीनों ड्रिंक्स लेते हैं, उनका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आने लग रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ है ना, और मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पढ़ा हुआ है, वो शायद इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर ले। मैं अभी पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डिफरेंस आने लग रहा है 52 और 5 का डिफरेंस कितना लग रहा है? 47 आने लग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना इसका, तो जी के पास ले जाने की कोशिश करो, मैक्सिमम चीजों को, ठीक है, मैक्सिमम चीजों को जी के पास ले जाने की कोशिश करो। 52 लाइक लेमनेड था, तो मैंने मान लिया ये है वो 52 के 52 लोग यहां पर बैठे हुए हैं। 52 लेमनेड में भी सेटिस्फाई कर दिया, 52 इधर थे। इसके अलावा कितने थे हमारे पास टी में? 80 थे, तो बाकी इधर होंगे, बी ई एफ की वैल्यू होगी बाकी में से, ठीक है। एंड हमारे पास इधर कितना? 73 था। अगर ये 52 है तो बाकी इन तीनों का वैल्यू रिमेनिंग होगा, जो भी बचा होगा। 73 में से 52 हटा दो, 21 वैल्यू इन तीनों का होगा, ठीक है। अब इसको निकालना है मिनिमम। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैंने तो सिर्फ इस इक्वेशन को देखा, मैंने कहा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 2G माइनस एन बराबर 105 है। मैंने देखा यार डी ई एफ, थोड़ा वेन डायग्राम को देखा, मैंने कहा यार इंडिविजुअली इन सभी का सम 100 के बराबर है। तो अगर जी को मिनिमम निकालना है ना, तो इनको मैक्सिमम कर दो, इनको मैक्सिमम कर दो। तो मैंने कहा यार इन तीनों का मैक्सिमम या इन चारों का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 100 से ज्यादा थोड़ा ही हो जाएगा। इन चारों का मैक्सिमम सम 100 से ज्यादा थोड़ा ही हो जाएगा। तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, एक जी बाहर निकाल लिया इसमें से, इनका सम 100 है, तो एक जी बचा, वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो जी मिनिमम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डिफरेंस पूछा था, 47 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस वाज कैट 2022 क्वेश्चन, ठीक है, कैट 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस वेन डायग्राम में करने की कोशिश करो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है बच्चों, 21 को हम लोग 12 बजे अनअकैडमी का जो दिल्ली सेंटर है ओल्ड राजेंद्र नगर में पूसा रोड पे, ठीक है, वहां पर आने वाले हैं हम लोग, ये सभी एजुकेटर्स वहां पर आने वाले हैं। एंड हमारे जो जिन लोगों ने IIM कन्वर्ट किया है वो लोग भी वहां पर आने वाले हैं, तो आप उनसे भी मिल सकते हो, हमसे मिल सकते हो, ठीक है। और हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे
एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ठीक है। एंड कुछ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली में, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरह से वो बैचेस चलने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं अभी 20 मई तक, ठीक है, 20 मई तक अनअकैडमी पे क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ओनली इन 20,625। एंड 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ओनली इन 26,250। दीज आर द डिस्काउंट कोड, ये हमारे डिस्काउंट कोड है, ठीक है। दीज आर अवर डिस्काउंट कोड्स, ठीक है। आप लोग इन डिस्काउंट कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ठीक है भाई। और बेसिकली दीज आर द डिफरेंस बिटवीन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।